ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शाहरुख खान की बात हो और ड्रामे की बात ना हो, क्योंकि किंग खान इज द किंग ऑफ ड्रामा। वैसे ड्रामा कम हमारे छोटे पर्दे की दुनिया में भी नहीं होता। देखिए ना, अजूनी में किस तरह राजवीर जो है अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है। तो बस फिर क्या था, हमारी अजूनी भी पहुंच गई महिला मोर्चा संभालने। ये सब औरतें कौन है? हम नारी मुक्ति केंद्र से आए। तुम कबूल करते हैं या बुला पुलिस को? हमारे घर में पुलिस का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? है भाई, अजूनी के ससुराल में तो है कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली है घटनाएं ना होती रहती है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अमन के पति ने उस पर हमला किया हो, वो भी जानलेवा। है पति ने अपनी पत्नी पर हमला किया है, तो देखिए अजूनी कैसे है मौकाए वारदात पर पहुंच गई और तो और है महिला संगठन को वो साथ लेकर आई है। अब बताइए अरविंदर सिंह बग्गा, तुम कबूल करते हैं या बुला पुलिस को? हमारे घर में पुलिस का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अजनी की इस हरकत से सब चौंक गए हैं, लेकिन ये बात सही भी तो नहीं है कि अपनी पत्नी को भला कोई ऐसे मारने की कोशिश करता है क्या? गला दबा रहे थे। मतलब मेरा सोना भी मुश्किल है इस घर में, मेरा खाना पीना, मेरा रोना जीना सब मुश्किल है। सोते सोते मेरे पति ने मेरा गला दबा दिया और ही वॉन्ट्स टू किल मी बिकॉज उसको मुझे रास्ते से हटाना है। शिखा से प्यार हो गया भाई साहब को। तो अजूनी आ जाती है विद द महिला मोर्चा लेकर कमरे के अंदर। मैं जब आँख खुलती है तो पता नहीं कितने कितने लोग खड़े होते हैं मेरे बेड के आसपास। तो ये पूरा सीन था। आई एम सॉरी बट मैं हंस रही हूँ बिकॉज मुझे अमन के कैरेक्टर पर हंसी आती है। मतलब हाउ कैन अ वुमेन बी सो डम। मतलब इतनी मार खाने के बाद भी मेरा पति मेरा देवता है। गॉड। अब इस घर में ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर कोई एक दूसरे को मारने को खड़ा हो जाता है। क्या ससुराल ऐसा होता है और कोई परिवार ऐसा भी करता है? अब इस सीरियल में तो ऐसा ही देखने मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस सीरियल में सबका गुस्सा शांत होगा और यहाँ पर भी प्यार की लहर दौड़ेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहानी है छोटे पर्दे की जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। वही सासू माँ, वही ऋषि, वही लक्ष्मी और वही मलिष्का। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। हमारे बेटे की ऐसी हालत सिर्फ इस लड़की की वजह से। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, हमारे बेटे की जिंदगी में आई है, कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है हमारे बेटे के साथ। पता नहीं क्यों शादी करवाई हमने इससे। जब से लक्ष्मी और ऋषि की शादी हुई है ना, बस सीरियल में एक ही राग सुनने को मिलता है सासू माँ से कि लक्ष्मी मेरे बेटे के लिए मुसीबत है, लक्ष्मी मेरे बेटे के लिए पनौती है। हमारे बेटे की ऐसी हालत सिर्फ इस लड़की की वजह से। अगर घर में एक चींटी भी मर जाए तो नीला मैम को लगता है ना कि तूने मारी है। तेरी वजह से हुआ है क्योंकि तू अशुभ है ना? मानूस। लक्ष्मी की सासू माँ बार बार यही राग अलाप है। जब जब ऋषि मुसीबत में पड़ता है, उस पर हमला होता है, तो ले दे के नाम लक्ष्मी का ही आ जाता है। आज भी करवा चौथ के मौके पर जहाँ पर लक्ष्मी ने ऋषि के लिए व्रत रखा है, तो वहीं हो गया बड़ा हादसा ऋषि के साथ। वही बलविंदर घर में आया रूप बदलकर और ऋषि के साथ हाथापाई हो गई। बलविंदर और ऋषि की हाथापाई होती है तो उसमें वो कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाता था उसको, तो उसकी वजह से बेहोश हुआ है। ऋषि बेहोश हो गया तो अब घर वाले परेशान हो गए और सासू माँ ये कह रही है कि ये सब लक्ष्मी की वजह से हुआ है। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, हमारे बेटे की जिंदगी में आई है,
कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है हमारी बेटी के साथ, पता नहीं क्यों शादी करवाई है हमने इससे। अब न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इस सीरियल की कहानी एक ही जगह पर रुक सी गई है। मेकर्स चाहते ही नहीं है कि कहानी आगे बढ़े। वही मलिष्का, वही ऋषि, वही लक्ष्मी और वही बलविंदर जो बार बार रूप बदल कर आ जाता है। अब देखिए, ये कंपटीशन का दौर है और अगर इस सीरियल को ना टीआरपी की रेस में आगे बढ़ाना है तो कहानी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना दर्शकों के पास तो वैसे ही बहुत ऑप्शंस हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में, लीजिए रुद्र की दूसरी पत्नी को काट लिया है बिच्छू ने। और मजे की बात तो ये है कि इल्जाम लगा है पहली पत्नी पर। भैया कमाल का पालतू बिच्छू है, मानना पड़ेगा। पीहू को भाई देखिए कैसे काट गया है बिच्छू। इधर पीहू को बिच्छू काटा है जो कि पर्दे पर बड़ा ही संगीन मामला है, तो उधर पर्दे के पीछे जरा अरमान को देखिए जो कि ना छोटे से बच्चे बन गए हैं। प्रिशा को कोई कुछ भी कहे तो अरमान को अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको चिढ़ाने नहीं दूंगा मम्मी, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। रुको, छोड़ो उसे, छोड़ो। अब देखिए अरमान, हमें तो लगता है कि आप ना ये कोई ड्रामा कर रहे हैं छोटे बच्चे बनने का। खैर कोई नहीं, कुछ दिनों के बाद इस बात का तो खुलासा हो ही जाएगा। फिलहाल हम आते हैं फिर से रुद्र और प्रिशा पर। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है क्योंकि पीहू को किसी ने गुलदस्ता भेजा था फूलों वाला। उस गुलदस्ते में बिच्छू भी छुपा हुआ था और उस बिच्छू ने पीहू को काट लिया। मामला संगीन हो गया और सासू माँ से लेकर रुद्र दोनों ही प्रिशा पर भड़क गए। सारांश पर भी इल्जाम लगा। और मुझे पता नहीं वो बिच्छू कहाँ से आया, कौन डाला, किसने किया, कुछ नहीं। मैं बस बेहोश हो जाती हूँ वहीं पे, और मुझे अभी तक पता नहीं कि वो फूल भी किसने भेजे और वो बिच्छू भी किसने भिजवाया। आई हैव नो आइडिया। और एक के बाद एक सबके ऊपर इल्जाम लग जाता है, पहले सारांश के ऊपर, फिर प्रिशा के ऊपर। अब प्रिशा कहती रह गई कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो भला जब प्रिशा ने नहीं किया तो किसने किया? लगता है ना कहानी में अब किसी और की भी एंट्री होने वाली है। चलिए अब ये भी देख लेंगे कि कौन आता है तुर्रम खान। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे सितारे पहुंचे अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर जाकर मत्था ना टेके। तो मुखबिर के सभी सितारे पहुंचे गोल्डन टेम्पल बाबा की दुआ मांगने।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल में पहुंचे मुखबिर। ZEE5 पर आने वाले वेब शो मुखबिर के कलाकार अमृतसर में हैं अपने ट्रेलर लॉन्च के लिए, और वहां स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सुबह सूरज निकलते ही सारे कलाकार पहुंच गए हैं स्वर्ण मंदिर के पास, और जाने से पहले माथे को ढकना भी जरूरी है। तो बरखा बिष्ट ने दुपट्टा माथे पर ओढ़ लिया है, और जैन खान, आदिल हुसैन और करण ओबेरॉय ने और साथ में बाकी पुरुषों ने माथे पर रुमाल बांध लिया है और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। मगर जाने से पहले सब मिलकर ले रहे हैं गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां। चाय पीने के बाद सारे कलाकार पहुंच गए स्वर्ण मंदिर परिसर में। रब का आशीर्वाद भी लिया और कहाड़ा प्रसाद भी पाया, जो उन्होंने जमीन पर बैठकर खाया। मुखबिर के हमारा शो ऑफ कोर्स आ रहा है एंड इसलिए पूरी टीम मुखबिर की आई है यहाँ पर टू टेक ब्लेसिंग्स। बट आई थिंक उससे ज़्यादा वी हैव ऑल्सो कम जस्ट एज इंडिविजुअल्स। हम अमृतसर में हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमली पायस प्लेस, एक्सट्रीमली प्योर प्लेस। आई थिंक एज इंडिविजुअल्स हम सब आए हैं जस्ट एज ह्यूमन बींग्स टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। एंड ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, या हमारा शो हो, हमारी लाइफ हो, फैमिली, फ्रेंड्स, आई थिंक सबके लिए हमने दुआएं मांगी हैं। I'm absolutely happy to be here. Thank you. अच्छी फीलिंग है। आई थिंक दिन की शुरुआत इस तरीके से की जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और अमृतसर में आके आप गोल्डन टेम्पल पे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे, और मेरे लिए बेस्ट स्टार्ट ऑफ द प्रमोशंस। मेरा आखिरी दिन शूट का जो अमृतसर में था, मैं यहाँ आया था, और अभी प्रमोशंस की शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो ऐसा महसूस होता है कि वी हैव द ब्लेसिंग्स। और फिर पूरे परिसर की परिक्रमा भी की और अपने आने वाले शो के लिए, अपने वेब सीरीज के लिए दुआएं भी मांगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई आज तो ये उड़ते हुए दुपट्टे ही हैं जो बस अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं, लेकिन दुपट्टों से निकलिए और पहुंचिए फोन की तरफ, क्योंकि वक्त है पूछने का व्हाट्स इन माय फोन। किससे? भाई नियति फटनानी से। हाय गाइस, दिस इज़ नियति फतनानी और आज SBS ओरिजिनल्स के साथ मैं कर रही हूँ व्हाट्स इन माय फोन सेगमेंट। हाँ, मैं एक्चुअली मेरे पास 2 फ़ोन है, एक मेरा प्राइवेट है और एक मेरा वर्क फ़ोन है। तो फ़िलहाल मैं कोई दोनों में से एक फ़ोन दिखा रही हूँ आपको। मैं नहीं बताऊँगी कौन सा प्राइवेट है कौन सा वर्क है। हाँ, मेरा नॉर्मल ही वॉलपेपर है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आई एम काइंड ऑफ वेरी सिंपल पर्सन लाइक दैट। हाँ, ये वाला हार्ट एंड दिस evil. So yeah, जो घोस्ट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डायल्ड पर्सन इज़ माई सिस्टर एंड माई मॉम। तो हाँ, आप देख सकते हैं लास्ट भी मैंने उन्हीं को कॉल किया है। लास्ट मैंने मेरी बहन को कॉल किया है जिसका मैंने नाम रखा है बरखा भोली, और मेरी मम्मी का नाम मैंने रखा है मम्मी मासूम। तो हाँ, दोनों। ओह, थ्रोबैक पिक्चर। आई वॉज शूटिंग चन्ना मेरिया के लिए, मैं प्रोमो शूट कर रही थी। एंड दिस छोटा सा गोट, शी केम टू मी, लैम्ब, एंड उसके साथ मैंने एक पिक्चर निकाली थी। आई थिंक दिस इज़ सच अ सीरीन, सच अ सिंपल पिक्चर। ओके, हॉट पिक्चर। रिसेंटली एक फ़ोटोशूट किया था नेहा के साथ, और उसमें वी ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट लुक्स। सो दिस हैज़ टू बी माई रीसेंट हॉट look, favorite one, which is kind of bold also, sultry also, and yet not that revealing kind of. It's very aesthetically beautiful. फ़िलहाल तो मेरी गैलरी में 1460 फ़ोटोज़ हैं, बाकी दूसरे फ़ोन में होंगे और दूसरे मेरे लैपटॉप में होंगे। तो हाँ, फ़िलहाल इस गैलरी में 1460 फ़ोटोज़ हैं। यार मैं सेल्फ़ी ना मोस्टली ऐसे वीडियोज़ ही लेती हूँ,
आई थिंक मेरे जितने भी सेल्फी मोड में जो वीडियोस होते हैं वो मैं मोस्टली गाने गाती हूँ, तो मी सिंगिंग इन अ वीडियो वुड बी द बेस्ट वे टू डिफाइन माई सेल्फ. बट ठीक है, अगर फ़ोटो, आई डोंट नो यार, फ़ोटो इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. देसी एंड वेस्टर्न वाला तड़का इज़ वॉट आई एम, यू नो. मुझे इंडियननेस इतना ज़्यादा पसंद है, देसीपन और यू नो और बीच में हल्का सा वेस्टर्न का टच. आई काइंड ऑफ लव दैट. और मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करती हूँ और अमेज़ॉन प्राइम यूज़ करती हूँ. वो वाली है एप्स की है जो सबसे पहले देखो, मैंने कहा ना, नेटफ्लिक्स है, डिज़नी प्लस हॉटस्टार है और प्राइम वीडियो है. और ये मैं एनी बुक्स है जो मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, बिकॉज यू नो आई एम नॉट दैट गुड अ रीडर. तो मैंने बस एक बुक की ऐप रखी है कि चलो गलती से अगर मुझे मूड आ गया तो मैं पढ़ सकती हूँ कुछ. इंस्टाग्राम यार, इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट फेवरेटेस्ट ऐप ऑफ माइन. हाँ, ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और पहले इंस्टाग्राम देखती हूँ. यार इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली तो यू नो फैंस के जो एडिट्स और फैंस के जो रिव्यू हैं वो ही मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा. पोस्ट तो मैं बहुत कम ही खुद के पोस्ट करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा जो मैं ईगरली वेट करती हूँ वो फ़ैन के रिव्यू होता है, क्योंकि यू नो वो सुबह ही हमें रिव्यू देते हैं और इनफैक्ट फीडबैक देते हैं. मैंने इनफैक्ट बहुत सारे रील्स बनाए हैं, यू नो. जैसे यू ऑल नो कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो यू नो जब भी मौका मिलता है तो मैं डांस करती हूँ. और सिर्फ अकेली नहीं करती, इनफैक्ट मेरे साथ जो मेरे को एक्टर्स हैं उनको लेके भी करती हूँ. तो यू नो देयर वाज दिस गुरुद्वारा सीक्वेंस दैट वी वर डूइंग, लंगर खिलाने का, और द सेटअप वाज सो गुड. तो मैंने मेरे को एक्टर्स के साथ हमने ये रील बनाई थी. Surprisingly doing so well on Instagram, like really trend कर रहा है. I've got like 4.7 million views already on this, and it is again a dancing reel only. अच्छा लगा क्योंकि मैंने ऑनेस्टली बहुत टाइम बाद ये सेगमेंट किया है, क्योंकि यू नो आई एम लिटिल अ प्राइवेट पर्सन, तो मुझे यू नो व्हाट्स इन माय फ़ोन वाला फंडा इतना समझ नहीं आता. बट थैंक यू, आपने बहुत ही स्वीट से क्वेश्चंस पूछे कि आई कुड बी रियली ऑनेस्ट विद यू ऑल. थैंक यू, थैंक यू. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब बात करते हैं सीरियल अपनापन की, जहां पल्लवी जो है वो अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर लीजिए आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में.
की जिंदगी में वो पल आ गया जब उसे अपना घर छोड़कर अब कहीं और जाकर बसना पड़ेगा। अब दिल पर पत्थर रखकर उसने ये फैसला लिया है। जो बच्चे उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, आज उन्हीं बच्चों की जिम्मेदारी अपनी सासू माँ को सौंपकर वो जा रही है हमेशा के लिए। घर की चौखट के बाहर उसने कदम रखा तो हो गया उसका सामना सोनाली से। और जब सामना हुआ तो भाई ये बीती बातें तो निकलनी ही थी। ये सोनाली बादल की माँ है और आज ये बात सबको पता चल गई। ये सोनाली बचपन में ही बादल को छोड़कर चली गई थी और आज जब सालों बाद वो लौटी है ना, तो बादल के लिए नहीं बल्कि निक के लिए, ये तो पल्लवी भी जानती है। सोनाली एक ऐसी माँ है जिसे अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं है। इतने सालों के बाद मैं वापस आई हूँ अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। वहाँ का दिल जो है मेरा दिल। तुम अपने बच्चे के लिए निखिल के लिए वापस आई। ये बात मैं नहीं, खुद मुझे याद है। बादल को पाल पोसकर पल्लवी ने बड़ा किया। अब इसी के साथ इस सीरियल में लीप आ जाएगा और लीप के बाद पल्लवी आप सबको एक नए अंदाज में, एक नए अवतार में नजर आएगी, जो कि इस पल्लवी से बहुत ही अलग होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई उड़ते हुए दुपट्टे देखकर कुछ तो लोग कहेंगे, आखिरकार लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए उन्हें जो कहना है। आप सुनिए बस चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ रिया शर्मा और ईशान धवन की। अब सोनी सब पर जल्द ही प्रोड्यूसर शशि सुमित एक शो लेकर आने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि इस शो के लिए रिया शर्मा और ईशान धवन को अप्रोच किया गया है। वैसे रिया शर्मा ने इससे पहले भी दिया और बाती हम में प्रोड्यूसर शशि सुमित के साथ काम किया है। तो अगर रिया इस शो के लिए फाइनल हो जाती है तो फैंस के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब भी इमली के बारे में ये चुगली मेरे कानों में पड़ी है कि अगर इमली सीरियल की टीआरपी यूं ही गिरती रही तो चैनल ने फैसला लिया है कि ये शो बंद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर मेकर्स इस शो को एक्साइटिंग बनाने के लिए कुछ न कुछ हर एपिसोड में नया कर ही रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले शो हर फूल मोहिनी की। अब ये शो भी काफी दिनों से बंद हो रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही है और अब खबर आई है कि ये शो फाइनली बंद हो रहा है और इसकी जगह पर शेर दिल शेर गिल का एपिसोड पूरे 1 घंटे दिखाया जाएगा।
अब जब तक कोई नया शो नहीं आ जाता है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अगली चुगली लाई हूँ बिग बॉस 16 की। सुनने में आ रहा है कि इस हफ्ते बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। अब मैं ये भी जानती हूँ कि वाइल्ड कार्ड में किसकी एंट्री होगी, लेकिन आप सबको अभी नहीं बताऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ प्रोड्यूसर संदीप सिकन की। अभी मैंने तो आप सबको एक चुगली पहले ही दे दी थी कि प्रोड्यूसर संदीप सिकन का नया शो आने वाला है, जिसके लिए साई केतन राव फाइनल हुए हैं। अब खबर ये भी आई है कि इस शो में सुमित सचदेव भी नजर आएंगे साई केतन के पापा के रोल में। सुनने में आ रहा है कि जल्द से जल्द इस शो का प्रोमो शूट भी होगा। तो लो भाई, मैं तो चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जल्द ही Z5 पे आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है मुखबिर। ऐसे में इस शो के कंटेस्टेंट्स पहुंचे भाई वाघा बॉर्डर पर, और किस तरह अपने आने वाली वेब सीरीज की प्रमोशन की, आइए दिखाते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हैं मुखबिर। जी हां, Z5 के वेब शो मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाई के कलाकार आदिल शाह, बरखा बेस्ट और जैन खान दुरानी, ये तीनों पहुंचे हैं वाघा बॉर्डर। और यहां होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने का हर किसी को मन होता है। इसीलिए सीरीज में भारत के लिए मर मिटने वाले किरदार निभा रहे ये कलाकार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाले इस सेरेमनी को देखने पहुंच गए और यहाँ के भारतीय जवानों ने उनका खूब स्वागत किया। अब एक्सपीरियंस बहुत ओवरवेलमिंग है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ऐसी चीज़ को, और बहुत पैशनेट एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। बहुत प्राउड महसूस होता है और बहुत गर्व महसूस होता है ऐसी जगह पर आके, और बहुत ओवरवेलमिंग है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और एक ये भी लग रहा है कि एक बस एक गेट है और उस पार सरहद है। एक ही देश था और अब दो अलग अलग देश हैं, बट आई डोंट नो, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है। बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ मैं। वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड का नज़ारा तो अद्भुत था ही, लेकिन मुखबिर के कलाकारों को वो मौका भी मिला जो आमतौर पर लोगों को नहीं मिलता। वो पहुंचे उस पॉइंट पर जहां एक कदम भारत की सीमा पर तो दूसरा कदम सीमा पार रख सकते हैं। बस दोनों के बीच एक जंजीर थी जो सीमा को अलग कर रही थी। बाकी नजरें घुमाकर सीमा पार के लोगों को और वहां के नजारों को आराम से देखा जा सकता था। यहाँ बरखा, आदिल और जैन तीनों के साथ सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों ने खूब तस्वीरें खिंचवाई और कलाकारों को खुश कर दिया। मुखबिर जैसे वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए इससे अच्छी जगह तो और कोई मिल भी नहीं सकती थी। मुखबिर के कलाकारों को यहाँ गीत संगीत भरे कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने का मौका भी मिला।
जी हाँ, यहाँ जवानों ने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया था, जहां मुखबिर के कलाकार पहुंचे और वहां उन्हें मंच पर बुलाकर जवानों ने उनके आने वाले वेब शो के बारे में लोगों को जानकारी दी। तो लोगों ने भी अपने मोबाइल के टॉर्च जलाकर इन कलाकारों का खूब अभिवादन किया और ये नजारा देखकर सारे के सारे कलाकार बहुत भावुक हो गए, क्योंकि ये नजारा सच में अद्भुत है। अमृतसर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमने आपकी मुलाकात कराई सृष्टि तावड़े से, हमने आपकी मुलाकात कराई ग्रेविटी से, और अब बात है, और कहना चाहिए बारी है, पैराडॉक्स की। भाई, अंग्रेजी के शब्द नहीं, हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं हसल 2.0 के कंटेस्टेंट से। मेरा रियल नेम तनिष्क सिंह है और मेरे को सब पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। 2018 में मैंने बादशाह भैया की एक म्यूज़िक वीडियो देखी थी, जिसके आखिर में एक बुक आती है जिसका नाम होता है दी अनसॉल्वेबल पैराडॉक्स। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च करा तो मेरे को पता चला कि ये बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि पैराडॉक्स का असली मतलब भी है। तो मतलब कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू। तो वहीं से मैंने अपना नाम पैराडॉक्स रखा। मेरा होम टाउन नजफगढ़ी है, नई दिल्ली, और मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्मदिन 24 अक्टूबर 2003 को आता है। मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक वहीं ही पढ़ा है। और हाँ, मैं इग्नू से बीकॉम कर रहा था, तो मेरे को वो डिग्री भी अपनी पूरी करनी है। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा। रैपिंग करने से पहले मैं स्कूलिंग करता था, ऑब्वियसली मैं स्कूल में था, और मैंने टेबल टेनिस खेला है नेशनल लेवल पे, और मतलब 6 साल मैंने नेशनल खेला है टेबल टेनिस में, और एक सेशन में मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 भी रही है। मतलब मेरे को कविताएं लिखना पसंद था। मेरी हिंदी टीचर को मैं काफ़ी श्रेय देता हूँ, वो काफ़ी अच्छी थी। उनकी वजह से, मतलब ऑलमोस्ट उनकी वजह से ही हूँ मैं आज। अगर लिख पाता हूँ और थोड़ा बहुत भी अगर मतलब थोड़ा बहुत भी अगर मैं कविता लिख पाता हूँ तो 2018 में मैं ट्यूशन पढ़ता था। तो अपना वही 8th 9th में था मैं कुछ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को ऐसे प्रोवोक करा कि मेरे साथ एक लड़की थी, वो बैठती थी, तो प्रोवोक करा कि अरे वो तेरे को पसंद करती है, वो तू प्रपोज कर दे ना ऑल। तो मैंने पहला रैप अपना ऐसे ही फ़न में लिखा था कि उसको प्रपोज करते हुए, तो उसने तो मना कर दिया, पर मेरे को ये पता चल गया कि मैं रैप लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद से मैंने सोशल कॉजेज़ पे लिखना चालू करा था। इट्स लाइक कि मैंने स्टार्ट ऐसे करा था कि मेरे को जो भी आसपास दिखता था तो मैं उन चीज़ों पे लिखना मेरे को पसंद था। जैसे कि मैं वैन से जाता था स्कूल, तो रेड लाइट वगैरह पे गाड़ी रुकती थी, तो मैं देखता था कि उधर वो लोग जो भी रेड लाइट पे जो अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान बेचते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैंने अपना वही है कि मतलब पहला रैप जो कहते हैं ना, फुल फ्लेज्ड रैप, वो तो फ़न था जो बताया मैंने, बट एक फुल फ्लेज्ड रैप मैंने पहली बार उन पे ही लिखा था। तो बस फिर ऐसे ही अब मैं कुछ भी फील करता हूँ, कुछ भी महसूस करता हूँ, खुश हूँ, दुखी हूँ, या फिर जो भी है, तो मेरे को लिखना पसंद है। तो मेरा शुरू से यही मोटिव रहा है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा सीखूं। और शुरू से मतलब मेरे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि बोलना कम होता है, सुनना ज़्यादा होता है, ताकि उससे हमें सीखने को मिलता है ऑब्वियसली।
नी लै लै तू रिहाई लै लै मेरे तो बस अपना ख्याल रखी हीरीए माड़ा दिल साडा सांभ सकदी नी तेरे कोल दस कातों दो जिंदनी तू जी रही है। अब जैसे कि मैं रैप करता हूँ पर ये एक तरीके से मतलब मैंने इसको एक कविता की तौर पे ही लिखा था, बस इसमें मैंने धुन डाली और वही है कि मैं गाता भी हूँ, मेरे को गाना भी पसंद है। तो यहाँ से जाने के बाद मेरे को सबसे पहले तो मतलब अपने घर जाना है और घर जाके थोड़ा एक हफ़्ता आराम से मम्मी पापा के साथ वक्त बिताना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और बस फिर उसके बाद मेरे को काम करना है क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई दावा बोल दिया है हमारी मनमीत ने भी सीरियल शेर दिल शेर गिल में। आखिरकार बात ही कुछ ऐसी हुई है। भाई एक माँ से बोलेंगे कि वो अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराए तो भाई हमारी शेरनी तो धावा बोलेगी ही। डीएनए टेस्ट, इस बच्चे का और राज का डीएनए टेस्ट, और डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि राज इस बच्चे का बाप है या नहीं। नहीं, हाथ नहीं लगाना मेरे बेटे को, हाथ नहीं लगाएंगे हम। कब से देख रही हूँ तमाशा चल रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बेटे को इस समय घसीटेंगे। आप लोग होते कौन हैं? होते कौन हैं मेरे बेटे पे हक जताने वाले? हाँ, मिसेस शेरगिल आज तो शेरनी बन गई है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है। राजकुमार यादव की सगाई हो रही है और उस सगाई में उंगली उठ रही है मनमीत पर क्योंकि मनमीत के गोद में अनमोल है। अब मनमीत अपने बेटे अनमोल को सबसे ज़्यादा प्यार करती है इस दुनिया में। वो जो बच्चा है वो सडनली हमारे हीरो को वो पापा बोल देते हैं तो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है और काफ़ी सारे उसके बाद ड्रामा एंड चीज़ें होती है जिसकी वजह से अनीशा को थोड़ा सा शक होता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ है या हो सकता है कि ये बच्चा इसका ही हो। सगाई के इस माहौल में वो परिवार भी आया जिसने देखा था मनाली में राज और मनमीत को एक साथ, और वहाँ पर इन दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था पति पत्नी का। फिर आज जब वही लोग सगाई में आए तब वो राजकुमार की सगाई किसी और के साथ हो रही है ये देखकर ताज्जुब में पड़ गए। फिर क्या बवाल तो हो गया और इस बवाल में इल्जाम लगे मनमीत पर। हस्बैंड वाइफ बनकर आए थे ना तुम दोनों वहाँ पर, तो वो सब क्या था? हाँ बोलो। अब मनमीत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, उसने एक एक का मुंह बंद किया और सबसे ज्यादा तो राजकुमार यादव के पापा का, क्योंकि यहाँ पर अनमोल का डीएनए टेस्ट कराने की बात हो रही है। अब मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट किसने अधिकार दिया आप लोगों को? किसने दिया? मैंने पूछा। क्योंकि सच सिर्फ मनमीत को ही पता है, वो और किसी को नहीं पता। तो उसमें सिर्फ उसको लग रहा है कि हाँ जो भी है वो मेरा मैटर है और मुझे अपने तक ही उसे रखना है, उसको किसी के सामने नहीं बोलना है। बट अनीशा जो है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और वो सच तो वो जान के ही रहेगी। अब देखिए ना पापा जी, आप ना टेंशन वेंशन मत लीजिए क्योंकि आज आप जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना मनमीत कौर, वो आपके ही घर में ही बहू बनकर आएगी क्योंकि आपका बेटा उसी से प्यार करता है। ये सगाई वगाई तो सब एक ड्रामा है, तो आप ना टेंशन ना लीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए।
बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।